फिर आपका स्वागत है लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस में। और लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल है लक्ष्य। बच्चों, आज आपके सामने एसएससी जीडी का जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर उपस्थित है। जैसे कि प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एसएससी जीडी में एक आता ही आता है। पिछला पेपर उठाकर आप लोग देख लीजिएगा, एक आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं लेट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसमें कुल कितने रंग है बच्चों? इसमें कुल 3 रंग है। राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग है। सबसे ऊपर आपका केसरिया होगा, उसके बीच में सफेद होगा और सबसे नीचे क्या होगा? हरा होगा। हरा हरियाली का प्रतीक है और जो केसरिया हुआ देश की जो है साहस का प्रतीक है और जो चक्र होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, एसएससी पेपर में आ चुका है, लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। बच्चों, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, आपको मैं बता दूं लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो 3:2 है, उसमें मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया तिरंगा, भारतीय तिरंगा, वो 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ठीक है, और इसको जो है जब अपनाया गया, और बात आती है कि इसकी डिजाइन किसने किया? इसके डिजाइन जो किसने किया? पिंगली वेंकैया ने किया। डिजाइन किसने किया? डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया। पिंगली वेंकैया ने किया। ठीक है बच्चों, इतना आपके लिए पर्याप्त है एसएससी जीडी के लिए। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान यानी कि राष्ट्रगान क्या है? ठीक है, राष्ट्रगान है जन गण मन। आपने सुना होगा जन गण मन अधिनायक जय। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर किसने लिखा है भारत का राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान। और ये जो भारतीय संविधान द्वारा जो अपनाया गया राष्ट्रगान, वो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, इसको गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है और 5 इसमें छंद है। कितने छंदों में होगा ये? 5 पदों में, 5 छंदों में होगा और गाने में इसको 52 सेकंड का समय लगता है। अगला है बच्चों भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। क्या है बच्चों? वंदे मातरम। वंदे मातरम के जो लेखक है वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता है, उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोगों ने सुना होगा एक पुस्तक है आनंद मठ पुस्तक से ही यह लिया गया है। ठीक है, उस आनंद मठ पुस्तक में ही सबसे पहले सन्यासियों के विद्रोह के बारे में दिया गया होगा। ठीक है, और सबसे पहले इसे जो गाया गया था वो 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, राष्ट्रीय फल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा कहते हैं। आम को फलों का राजा कहते हैं और ये बहुत ही मीठा रसीला होता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय फल के रूप में मान्यता मिली हुई है। अगला है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी चूंकि बच्चों है आपका गंगा, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। जब भी आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो गंगा नदी का उल्लेख आपको जरूर मिलेगा, चाहे वेद का करें ऋग्वेद का करें, आपको उसमें गंगा नदी का उल्लेख मिलेगा। प्रारंभ में इसको भागीरथी है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी से निकली है, जहां पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है ये। भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है भारत का राष्ट्रीय पशु। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। बाघ को हम बोलते हैं पैंथरा। क्या बोलते हैं? पैंथरा भी बोलते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम में आ चुका है। हम क्या बोलते हैं? पैंथरा भी इसे बोलते हैं। और एक और आप ध्यान रखिएगा कि बाघ को पैदा, इसे रॉयल बंगाल टाइगर्स
रॉयल बंगाल टाइगर्स को ही भारतीय राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली, जिसे हम बाघ कहते हैं और दूसरी भाषा में पैंथरा भी इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। बरगद को एक मान्यताओं के रूप में हम पूजनीय पेड़ मानते हैं, अपने भारतीय संस्कृति में इसे पूजा का प्रतीक भी मानते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन कहा गया इसे। राष्ट्रीय पक्षी जो है बच्चों वो है मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ये अपनी मीठी आवाज के लिए फेमस है। जो मोर है उसके पंख बड़े सुंदर, इसकी आवाज बड़ी ही मीठी, इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जो है घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय मुद्रा भारत का बच्चों राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बच्चों? भारत का रुपया, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय मुद्रा जो रुपया है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। इसका जो डिजाइन किया था उदय कुमार ने, उदय कुमार। राष्ट्रीय मुद्रा का जो ये लोगो है, जो रुपया ये ऐसे लिखते हैं, इसका डिजाइन किसने किया है? उदय कुमार ने किया। किसने किया बच्चों? उदय कुमार ने किया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। 2010 में इसे जो है स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु या राष्ट्रीय धरोहर पशु जिसको कहते हैं वो है हाथी, ठीक है। बात आती है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। बात आती है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। आप लोग उपनिषद के बारे में जानते हैं, पढ़ाया गया आपको। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ 4 है, लेकिन ये जिस अशोक स्तंभ की हम बात कर रहे हैं ये आपके उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का। इसमें अशोक स्तंभ में कुल 4 शेर होंगे। 4 शेरों ने देखा होगा एक दूसरे की पीठ आपस में लगी होगी, जिसमें 3 दिखते होंगे और एक पीछे होगा, ठीक है। उसके नीचे एक चबूतरा बना होगा। चबूतरे के नीचे आपको मिलेंगे 4 जानवरों के भी नाम मिलेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, नीचे जो गोल आधार बना होगा उसमें आपका हाथी होगा, घोड़ा होगा, एक सांड होगा, ठीक है। और एक क्या होगा? चिन्ह होगा जो दौड़ते हुए मुद्रा में होगा, ठीक है। और उसी के नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है सत्यमेव जयते, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भारत की का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है, बट सामान्य तौर पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। संविधान के अकॉर्डिंग हिंदी एक राजकीय भाषा है। कैसी भाषा है? राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। बट सामान्य रूप में जब भी आया आप इसे क्या करेंगे? राष्ट्रीय भाषा के रूप में इंगित कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को इस संविधान द्वारा राजकीय भाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय कैलेंडर। जो राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग हमारा है वो है शक कैलेंडर। क्या है? शक कैलेंडर, ठीक है। शक संवत जिसको हम कहते हैं, शक संवत। कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में शक संवत जो है 78 ईस्वी में। शक संवत कब बना था? 78 ईस्वी में। शक संवत कब बना था बच्चों? 78 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इसी पर आधारित हमारा कैलेंडर है, शक संवत पर ही आधारित है, ठीक। अगला है राष्ट्रीय सूचना पत्र। जो राष्ट्रीय सूचना पत्र है उसे कहते हैं श्वेत पत्र। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। और भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है बच्चों? वो है कद्दू। भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू। यह आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में आता ही आता है, आप पेपर उठाकर पीछे का देखिए, ठीक है बच्चों। बस इसी के आगे जो है हम कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।